ब्रेक के बाद बढ़ते हैं आगे और हम लगातार ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बारे में आपको बता रहे हैं। उस सफलता की गाथा के बारे में बता रहे हैं कि किस तरह से इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया और कैसे लगातार पिछले 15 दिनों से देश जो इंतजार कर रहा था उस इंतजार को खत्म किया गया और इस तरीके से खत्म किया गया कि अब हर किसी को एक राहत, एक कहीं ना कहीं तसल्ली मिल रही है कि हमने वो बदलाव पूरा किया। तो पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक भारतीय वायुसेना ने जैश ए मोहम्मद के प्रमुख मसूद अजहर के घर पर भी हमला किया और जिसके परिवार के सदस्यों की मौत होने की बात भी कही गई है। यह हमला भारत की सीमा से 100 किलोमीटर दूर हुआ है। रिपोर्ट्स में मसूद अजहर की बहन और उनके परिवार के सदस्यों की मौत की बात कही गई। तीनों का ताकुब मस्जिद थी, उन्होंने मस्जिद पर हमला किया जिससे मस्जिद का सेन, मस्जिद के आगे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस के आगे मस्जिद की छत वो सारी तबाह हो गई थी। खौफ ही बहुत था। भारत के सर्जिकल स्ट्राइक में मसूद अजहर का पूरा परिवार खत्म हो गया है। पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक बुधवार तड़के जैश ए मोहम्मद के प्रमुख आतंकवादी मौलाना मसूद अजहर के घर पर भारतीय वायुसेना ने हमला किया। इस हमले में परिवार के 14 आतंकवादी मारे गए। हालांकि मसूद अजहर ने 10 मौत की ही बात कबूली है। रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय सीमा से 100 किलोमीटर दूर पर स्थित मसूद अजहर के घर भावलपुर में रात के करीब 1:30 बजे भारतीय सेना ने स्ट्राइक किया। इस स्ट्राइक में मसूद के उस ठिकानों पर बम गिराए गए जहां उसका परिवार सोया था। रिपोर्ट में कहा गया कि बम गिरते ही परिवार के 14 लोग ढेर हो गए। हालांकि हमले के वक्त घर पर मसूद अजहर मौजूद नहीं था। रात को 12:45 का टाइम था तो हम सोए हुए थे। एक ड्रोन आया और सीधा वो उसकी थोड़ी सी हाइट ऊपर थी। उसके बाद 3 ड्रोन आए हैं, वो तीनों का ताकुब मस्जिद थी, उन्होंने मस्जिद पर हमला किया जिससे मस्जिद का सेन, मस्जिद के आगे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस और उसके आगे मस्जिद की छत वो सारी तबाह हो गई थी। और एक अफराद था वो अपनी ड्यूटी पे छत पे बैठा हुआ था, वो इसके शहीद हो गया। लोगों में खौफ और रास फैल गया। लोग बाहर खेत में चले गए थे खुली जगह पे। बस इसी तरह ही रात गुजरी है, जाग कर खौफ और रास में। खौफ ही बहुत था। रिपोर्ट के मुताबिक स्ट्राइक के वक्त मसूद अजहर की बड़ी बहन मौलाना कशफ का पूरा परिवार, मुफ्ती अब्दुल रऊफ के पोते, बड़ी बेटी शहीद बाजी सादिया अपने पति और 4 बच्चों के साथ घर में सो रहा था। मसूद के मुताबिक स्ट्राइक में 5 बच्चे मारे गए, कुछ महिलाओं के भी मरने की खबर है। इसके अलावा मसूद के बहनोई भी स्ट्राइक में ढेर हो गए। मसूद अजहर आतंकवादी संगठन जैश ए मोहम्मद का सरगना है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद से ही मसूद अंडरग्राउंड है। मसूद भारत के हिट लिस्ट में शामिल है। भारत सरकार का कहना है कि मसूद आतंकी हमले को अंजाम देने के लिए पाकिस्तान के इशारे पर काम करता है। भारत ने सैन्य स्ट्राइक में मसूद के 4 ठिकानों को ध्वस्त कर दिया। मसूद अजहर 1983 में आतंकवादी संगठन अल-कायदा में ट्रेन किया गया था। ब्यूरो रिपोर्ट INS 24/7। तो भारतीय सेना ने पाकिस्तान में घुसकर ऑपरेशन को अंजाम दिया। भारतीय सेना की ओर से 2 महिला अधिकारियों ने विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री संग ऑपरेशन सिंदूर के बारे में मीडिया को ब्रीफिंग दी, पूरी दुनिया को बताया कि कैसे इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। इनमें से कर्नल सोफिया कुरैशी है और दूसरी का विंग कमांडर व्योमिका सिंह नाम है। कर्नल सोफिया कुरैशी कौन है ये भी आपको बताते हैं। सेना में कब से शामिल हुई है, कब ये सुर्खियों में आई, इसके बारे में जानने की लोगों में एक जिज्ञासा भी है। और लेफ्टिनेंट कर्नल सोफिया कुरैशी के बारे में पूरी जानकारी हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि कैसे वो सेना में शामिल हुई, अब तक का उनका करियर किस तरह का रहा है।
तो कौन है लेफ्टिनेंट कर्नल सोफिया कुरैशी? भारतीय सेना के सिग्नल कोर में सेवाएं वो दे रही है। मूल रूप से गुजरात के वडोदरा की वो निवासी है। बायोकेमिस्ट्री में पोस्ट ग्रेजुएट है सोफिया। डिग्री लेने के बाद से लेक्चरर के तौर पर पढ़ाना शुरू किया कॉलेज में। पीएचडी छोड़कर भारतीय सेना में भर्ती हुई। देश भावना उनके अंदर थी। 1999 में 17 साल की उम्र में सेना में वो शामिल हुई। शॉर्ट सर्विस कमीशन के तहत वो शामिल हुई सोफिया, और उसके बाद फोर्स में 18 में एक ट्रेनिंग टुकड़ी का जो एक टुकड़ी थी उसको लीड करने का इनको मौका मिला 2018 में। शादी मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री के एक आर्मी ऑफिसर से उन्होंने की है। साल 2006 में वो यूएन पीस कीपिंग मिशन के तहत कांगो में तैनात रही। 6 वर्षों तक, उससे ज़्यादा समय तक बल्कि, शांति मिशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती रही। शांति मिशन के तौर पर एक तरीके से इस पूरे कैंपेन को लीड करने का काम वो कर रही थी, और इस तरह से उनकी पहचान सामने आई है। तो साथ ही इसका एक संदेश ये भी जाता है कि भारत में जो महिला शक्ति है उनको भी समय आने पर अपनी भूमिका निभाने का मौका मिलता है, और ये भूमिका उन्होंने आज निभाई है। बताया है उन्होंने किस तरह से भारत के शौर्य में सिर्फ पुरुष ही नहीं बल्कि महिलाएं भी कंधे से कंधा मिलाकर अपने दुश्मन को जवाब देना जानते हैं। तो पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर भारत की एयर स्ट्राइक की जानकारी आधिकारिक तौर पर दे दी गई है। देश और सेना की ओर से विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री और 2 महिला सैन्य अधिकारियों ने यह जानकारी दी। इसके बाद से ही इन अधिकारियों की चर्चा भी हो रही है सोशल मीडिया पर भी। अब इनकी बातें, इनका ओवरऑल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसके बारे में बातचीत हो रही है। आइए जानते हैं इनमें से एक विंग कमांडर व्योमिका सिंह के बारे में। कौन है व्योमिका सिंह? विंग कमांडर व्योमिका सिंह वायुसेना में हेलीकॉप्टर पायलट है। राष्ट्रीय कैडेट कोर यानी एनसीसी में शामिल रही। इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी कर दी थी यूपीएससी। परिवार में सशस्त्र बलों में शामिल होने वाली पहली महिला। 18 दिसंबर 2019 को उन्हें फ्लाइंग ब्रांच में स्थायी कमीशन मिला। उच्च जोखिम वाले इलाके में उड़ान का अनुभव। जम्मू कश्मीर और पूर्वोत्तर जैसे सबसे कठिन इलाकों में उड़ान भरी। चेतक और चीता जैसे हेलीकॉप्टरों का संचालन। कई बचाव अभियानों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। शौर्य चक्र से सम्मानित है व्योमिका सिंह। अमेरिका, इजराइल, तुर्की और यूएई ने इस पूरे मामले को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है। तुर्की पाकिस्तान के सपोर्ट में खड़ा रहा, तो वही इजराइल ने भारत के लिए अपना समर्थन जताया है। देखिए किस तरह से अलग अलग देशों ने क्या अपनी प्रतिक्रिया दी है। भारत के हमला करते ही चीन ने भी छोड़ा पाकिस्तान का साथ। चीन करने लगा शांति की बात। इजराइल बोला भारत को आत्मरक्षा का अधिकार। यूएई की अपील, दोनों देश संयम बरते। अमेरिका ने दी पाकिस्तान को चेतावनी। अमेरिका ने कहा यह शर्मनाक है। पाकिस्तान को तुर्की का साथ मिला। बता दें कई देशों ने अपनी प्रतिक्रियाएं दी है। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने 7 मई को पाकिस्तान पर भारत की एयर स्ट्राइक पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि भारत की सैन्य कार्रवाई दुर्भाग्यपूर्ण है। हम मौजूदा हालात को लेकर चिंतित है। चीन आतंकवाद के सभी रूपों का विरोध करता है। हम दोनों पक्षों से अपील करते हैं कि वे शांति और स्थिरता को प्राथमिकता दे, संयम बरते और ऐसे कदम न उठाए जो हालत को और जटिल बना दे। भारत में इजराइल के राजदूत रुवैन अजार ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत का समर्थन किया। उन्होंने कहा इजराइल भारत के आत्मरक्षा के अधिकार का पूरी तरह समर्थन करता है। आतंकियों को ये जान लेना चाहिए कि मासूमों के खिलाफ उनके घिनौने अपराधों से उन्हें छिपने की कोई जगह नहीं मिलेगी।
यूएई ने भारत और पाकिस्तान से कहा कि ऐसे हालात पैदा ना करे जो क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय शांति के लिए खतरा बने। यूएई के उप प्रधानमंत्री और विदेश मामलों के मंत्री शेख अब्दुल्ला बिन जायद अल नहयान ने भारत और पाकिस्तान से संयम बरतने और तनाव कम करने की अपील की। उन्होंने कहा कि डिप्लोमेसी और बातचीत के जरिए ही विवाद को शांतिपूर्ण ढंग से हल करना सबसे बेहतर रास्ता है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, ये शर्मनाक है। मुझे लगता है कि लोगों को पता था कि कुछ होने वाला है। वे लंबे समय से लड़ रहे हैं। अगर आप इसके बारे में सोचे तो वे कई दशकों और सदियों से लड़ रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि ये जल्द ही खत्म हो जाएगा। इस अटैक के बाद यूएन की तरफ से भी बयान सामने आया। यूएन चीफ एंटोनियो गुटेरेस ने दोनों देशों से सैन्य संयम बरतने के लिए कहा। उन्होंने कहा, दुनिया भारत और पाकिस्तान के बीच सैन्य टकराव बर्दाश्त नहीं कर सकती। इससे पहले भारत पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के चलते महासचिव ने चेतावनी दी थी कि दोनों दक्षिण एशियाई पड़ोसियों के बीच तनाव सालों बाद अपने हाई लेवल पर पहुंच गया है। वहीं तुर्की के विदेश मंत्री हकान फिदान ने भी पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री मोहम्मद इशाक डार को फोन कर एकजुटता जाहिर की। ब्यूरो रिपोर्ट INS 24/7। तो पहलगाम हमले के बाद से भारत लगातार एक्शन मोड में रहा है और भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ 15 कड़े और बड़े कदम उठाए हैं। इनमें सिंधु जल संधि को रद्द करने से लेकर सर्जिकल स्ट्राइक तक शामिल है। भारत के इस एक्शन से पाकिस्तान जहां पर बेदम हो गया है और जवाबी कार्रवाई करने की स्थिति में वो कहीं पर भी दिखाई नहीं देता है, बल्कि हालांकि वो कहता जरूर है कि वो इसका बदला लेगा या वो कुछ एक्शन लेगा, लेकिन कहीं ना कहीं उसके बोलने में और उसके करने में, कथनी और करनी में जमीन आसमान का फर्क दिखाई देता है। और हम जिस तरह से एक्शन ले रहे हैं, हम रणनीतिक तौर पर, सामरिक तौर पर, कूटनीतिक तौर पर पूरी तरीके से कैलकुलेटिव होकर हम ये सारा काम कर रहे हैं, कदम उठा रहे हैं। हमने वैश्विक तौर पर भी अपनी स्थिति को मजबूत किया है। साथ ही हमने तमाम सबूतों के आधार पर, जिस तरह से एक होता है वैश्विक तौर पर कि आप बिना किसी वजह के किसी पर हमला नहीं कर सकते हैं, इन बातों का भी हमने ध्यान रखा है। साथ ही हमने पाकिस्तान के लिए भी वो सबूत रखे हैं कि आपके ऊपर हम बेवजह हमला नहीं कर रहे हैं। हमारे पास वो सबूत है, आपकी नापाक हरकतें हम अपने पास लेकर आए हैं और हम आपको ये जो कागजात है या ये जो हमारे सबूत है उसके जरिए बता रहे हैं। और उसके बाद हम आपको ये कहकर बता रहे हैं कि हम आपके ऊपर हमला करने वाले हैं। और हमने बाकायदा एक सोशल मीडिया पर पोस्ट किया और पोस्ट करने के बाद ये हमला किया है। और इसके पहले तैयारियों को लेकर भी जानकारी दी गई, वैश्विक स्तर पर भी बताया गया कि कैसे भारत इसका बदला लेने के लिए तैयारी कर रहा है। और भारत के अंदर एक आक्रोश है, अपनी संप्रभुता, अपनी अखंडता, अपनी सुरक्षा के लिए भारत और भारत की सरकार कटिबद्ध है, प्रतिबद्ध है। और इसीलिए यह हमला बहुत ही जरूरी हो जाता है। देखिए, सिंधु से लेकर सिंदूर तक का ये जो ऑपरेशन चला है, भारत के 15 कदम जिन कदमों ने पाकिस्तान का दम निकाल दिया, जीना दुश्वार कर दिया। 15 दिन में भारत के 15 एक्शन। भारत ने सिंधु जल संधि को तोड़ दिया। इस संधि के टूटने से पाकिस्तान में जल संकट आ गया। सिंधु नदी के जरिए पाकिस्तान के 17 करोड़ लोगों को पानी मिल रहा था। भारत ने पाकिस्तान के साथ सभी व्यापार और समझौते रद्द कर दिए। पाकिस्तान के रास्ते भारत का सामान तो आ रहा है, लेकिन भारत के रास्ते पाकिस्तान का सामान नहीं जा पा रहा। इससे पाकिस्तान को करोड़ों का नुकसान हुआ है। भारत ने चिनाब नदी का पानी भी रोक दिया। इस कदम से भी पाकिस्तान में हड़कंप मचा हुआ है। पाकिस्तान की नदी और नाले सूख गए हैं। पाकिस्तान ने भारत के इस कदम को वाटर अटैक बताया है। भारत ने पहलगाम के बाद पाकिस्तान को अलग थलग करने के लिए कूटनीतिक तरीका अपनाया। यही वजह है कि पाकिस्तान को अब तक किसी भी बड़े देशों का खुलकर समर्थन नहीं मिला है। चीन ने समर्थन जरूर किया है, लेकिन किस तरीके का? भारत ने पाकिस्तान के सभी आयातों पर प्रतिबंध लगा दिया। इस एक्शन से पाकिस्तान तिलमिला गया।
पाकिस्तान से भारत में तरबूज, खरबूज, सीमेंट, सेंधा नमक, ड्राई फ्रूट्स, पत्थर, चूना, कॉटन, स्टील, चश्मों के ऑप्टिकल आयात होता है। भारत ने पाकिस्तान की डाक सेवा पर प्रतिबंध लगा दिया। इसे पाकिस्तान के लिए बड़ा झटका माना गया। इतिहास में पहली बार डाक सेवा पर प्रतिबंध लगाया गया था। भारत ने पाकिस्तान के जहाजों की एंट्री बैन कर दी थी। पाकिस्तानी जहाज भारत की सीमा के जरिए बांग्लादेश में अपना सामान पहुंचा रही थी। भारत ने पाकिस्तान के सभी सैन्य सलाहकार को देश से बाहर निकाल दिया है। भारत के इस कदम से दोनों देशों के तनाव को कम करना मुश्किल हो गया है। भारत ने पाकिस्तान में झेलम नदी का पानी छोड़ दिया। भारत के इस फैसले से पाकिस्तान के मुजफ्फराबाद इलाके में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गई। घर छोड़कर लोग भाग गए। भारत ने पाकिस्तान को यूनाइटेड नेशन में अलग थलग कर दिया। 5 मई को यूएन की बैठक में पाकिस्तान को समर्थन नहीं मिल पाया। उल्टे सुरक्षा परिषद के दूसरे सदस्यों ने उस पर सवाल उठा दिए। पाकिस्तान को पहली बार मुस्लिम देशों का भी समर्थन नहीं मिल पाया। पाकिस्तान प्रायोजित आतंकी हमला जब पहलगाम में हुआ तो उस वक्त भारत के प्रधानमंत्री सऊदी अरब में थे। सऊदी ने आतंकवादी हमले की जमकर आलोचना की। भारत ने नई दिल्ली में सभी देशों के राजदूतों को बुलाकर पाकिस्तान की आतंकी कुकृतियों के बारे में जानकारी दी। इसका असर ये हुआ कि टीवी डिबेट से लेकर बंद कमरे तक की बैठक में आतंकवादियों के मुद्दे पर पाकिस्तान घिर गया। भारत ने पाकिस्तान को 14 दिनों तक डरा कर रखा, जिसकी वजह से उसके मार्केट की स्थिति और ज्यादा खराब हो गई। तनाव की वजह से कराची स्टॉक एक्सचेंज का शेयर बाजार लगातार गिरता रहा। पाकिस्तान इससे बेदम हो गया। भारत ने पाकिस्तान बॉर्डर पर स्थिति सलाल और बगलियार बांध को बंद कर दिया। इस बांध से पाकिस्तान को पानी मिलता था, जिसका उपयोग पीने और बिजली बनाने के लिए किया जाता था। भारत ने पाकिस्तान पर ऑपरेशन सिंदूर के तहत सर्जिकल स्ट्राइक की। ब्यूरो रिपोर्ट INH 24/7। तो जिस तरह से इस ऑपरेशन की खबर कल रात को आई, उसके बाद सोशल मीडिया पर भी लगातार इसको लेकर प्रतिक्रियाओं का एक तरीके से बाढ़ सी आ गई है और प्रतिक्रियाओं पे प्रतिक्रिया आ रही है। कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, लेकिन कुल मिलाकर जो देश की भावना है वो खुशी की भावना है, प्राइड की भावना है, गर्व की भावना है कि भारत की सेना ने, भारत की सरकार ने आखिरकार वो करके दिखाया है। जन भावना का सम्मान किया है और जो भारत का हर एक नागरिक चाहता था, लगातार 22 अप्रैल के बाद हर दिन इसको लेकर चर्चा होती थी कि आखिर अब तक क्यों नहीं हो रहा है, कब होगा, कैसे होगा, क्या होगा, कुछ होगा कि नहीं होगा। संशय की जो स्थिति आ गई थी, उस संशय की स्थिति से बाहर निकला है भारत और कहीं ना कहीं एक मुंहतोड़ जवाब, करारा जवाब जो है वो पाकिस्तान को दिया है। साथ ही एक विश्वास भी जनता में पैदा हुआ है कि भारत जो है वो चुप बैठने वाला देश नहीं है। भारत वो पहले वाला देश नहीं रहा। भारत अब इस तरह का देश हो चुका है कि जो सामरिक तौर पर तो संपन्न है ही है, साथ ही साथ वो वैश्विक स्तर पर भी अपनी कूटनीति के लिए मजबूत है। वैश्विक स्तर पर भी अपनी एक अलग पहचान वो रखता है, अपनी एक अलग उसने एक साख बनाई है, अपनी एक अलग लोकप्रियता बनाई है और शायद इसीलिए भारत के साथ तमाम जो देश है वो खड़े हैं। भारत का जो आम इंसान है वो आत्मविश्वास से पूरी तरीके से लबरेज है और उसको इस बात का गर्व है कि वो पूरी तरीके से सुरक्षित है हमारी सेना के साथ, हमारी सरकार के साथ। और आज जब ये ऑपरेशन खत्म हुआ, उसके बाद जैसे ही खबरें आने लगी सोशल मीडिया पर, तमाम चैनल्स पर, तमाम न्यूज़पेपर्स पर, उसके बाद आम लोगों की भी प्रतिक्रिया खुलकर सामने आई और किसने क्या कहा, किस तरह की खुशी मनाई है, वो भी आपको दिखाते हैं। हमले का जो बदला है भारत ने देर रात जो है पाकिस्तान पर हमला करके लिया है। ऑपरेशन सिंदूर के जरिए जो है पूरा बदला लिया गया है। जैसे ही देश की जनता को इस पूरे हमले की जानकारी लगी तो उन्होंने जो है खुशी जाहिर की है और वो ये कह रहे हैं कि दूध मांगोगे तो खीर देंगे, कश्मीर मांगोगे तो चीर देंगे। मोदी है तो मुमकिन है। आज ये बात साबित हो रही है। इसको लेकर क्या देखते हैं और बदला लिया गया है।
भारत के में ऐसे विद्व पुरुष हुए हैं चाणक्य की विद्व नीति, महाराणा प्रताप का साहस और झांसी की रानी जैसी दृढ़ इच्छा शक्ति से लबरेज भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सेना ने अर्धरात्रि को जो पराक्रम दिखा करके पाकिस्तान के 9 स्थानों पर लश्कर तोबा और अन्य आतंकी संगठनों के अड्डे को तहस नहस कर दिया। इस देश में सिंदूर की कीमत क्या होती है, सिंदूर का जवाब ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से देश के प्रधानमंत्री जी ने दिया है। आज देश के 140 करोड़ जनता प्रसन्न है। भारत माता की जय। तो उज्जैन में हर जगह जो है इस तरह से नजारे देखे जा रहे हैं, लोग नारे लगा रहे हैं, भारत माता की जय, वंदे मातरम। हम और लोगों से बात करते हैं। मोदी जी ने यहाँ पर जो है पूरा बदला लिया है, उसको लेकर आप क्या कैसे देखते हैं? ये बहुत ही सराहनीय निर्णय है और कल जो हुआ है, ये जितने भी आतंकवादी वहाँ उनके कैंप चल रहे थे पाकिस्तान के अंदर, उसको नाश्ता नाबूद किया है और ये बहुत अच्छा एक बदला लिया गया है। मोदी जी की गारंटी की बात, अब ये जो बदला लिया है उसको देखते हुए आप कहेंगे कि मोदी है तो मुमकिन है? मोदी है तो मुमकिन है और ये बीजेपी ही सरकार रहना चाहिए। ये आज 140 करोड़ जनता का गर्व का दिन है और आज सच्चे देखा जाए तो आज अपन ने पाकिस्तान को घर में घुसकर मार के आए हैं और बदला लिया है पहलगाम का। और ये हमारे साथ कुछ स्टूडेंट भी हैं। आपको जैसे ही जानकारी लगी कि क्या आप किस तरह की जानकारी लगी, कैसा लगता है आप बदला लिया है? बहुत ही अच्छा लगा कि मोदी जी ने इतना अच्छा निर्णय सुनाया। अच्छा लगा कि उन्होंने बहुत अच्छे से बदला लिया हमारे से, बहुत अच्छा लगा पाकिस्तान से बदला लेकर। तो आज जो है पूरे देश की जनता को मोदी जी पर गर्व है और वे लगातार जो है भारत माता की जय और जय के नारे लगा रहे हैं और बोल रहे हैं कि मोदी है तो मुमकिन है। सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर चलाकर जो है जिस तरह से मोदी जी ने जो पाकिस्तान पर हमला करके जो है बदला लिया है, उसको लेकर आज पूरे देश में जो है मोदी जी के नारे लगाए जा रहे हैं। उज्जैन से INS न्यूज के लिए राहुल यादव। भारत ने बीती रात में एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। पाकिस्तान के उन आतंकी ठिकानों पर हमला करके एक बड़ी कार्रवाई की है। उसके बाद में हर व्यक्ति के मन में कहीं न कहीं एक सवाल उठ रहा था कि भारत आखिर कब कार्रवाई करेगा। तो निश्चित तौर पर 13 दिन के बाद भारत ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अंजाम दिए हैं। आप मेरे पीछे जो लोग देख रहे हैं, ये बहुत बड़ी संख्या में भारत का उत्साह व्यक्त करने के लिए यहाँ पर खड़े हुए हैं और लोगों में काफी उत्साह भी है, क्योंकि निश्चित तौर पर 13 दिन के बाद में आखिर भारत ने बदला लिया है और बदला लेने के बाद में यहाँ पर लोगों से हम पूछने जानने POK हमारा होगा और पाकिस्तान का नक्शा खत्म होगा, उसके बाद ही चैन लेंगे हम। ये आतंकवाद के माध्यम से गुरिल्ला युद्ध करते हुए भारत और उनके रहने वाले वासियों को अत्यधिक नुकसान पहुंचा रहा था। तो उसके विरुद्ध ये 22 अप्रैल में जो दुर्घटना हुई और हमारे 27 भारतीय जो मारे गए, उसके बाद ये कार्यवाही अत्यंत आवश्यक थी। अगर ये कार्यवाही नहीं होती तो हम भारतवासियों को डूब मरने की स्थिति थी। अतः ये कार्यवाही करके मोदी जी ने और भारत के जो सेना के जवान हैं, उन्होंने अत्यंत प्रशंसनीय कार्य किया है। सर, आप किस तरीके से देखते हैं? भारत ने कहीं न कहीं मानवता भी दिखाई है कि पाकिस्तान के उन इलाकों में अटैक किया है जहां पर आतंकी संगठन थे, मतलब उन इलाकों में नहीं किया जहां पर लोग रहते थे। ये सही कार्रवाई की है और आतंकवाद का जड़ से मिटाना ही जरूरी है। आतंकवाद को जड़ से मिटाना ही जरूरी है। सर, हम आपसे जानना चाहेंगे कि किस तरीके से आज की कार्रवाई को देखते हैं? इस तरह से जो पहलगाम में 69 लोगों को मारा गया है तो बहुत ही गलत है। ऐसे आतंकवादियों को बिल्कुल पाकिस्तान में घुस के मारना चाहिए, क्योंकि आतंकवाद को कोई वो नहीं करना चाहिए, ऐसा उनके ऊपर रहम नहीं करना चाहिए किसी। कैमरामैन आशीष पर्सन के साथ कमलेश मोदी, बिलासपुर, INS। कोई इन्हें कंट्रोल करें या इनके बाद भारत ने पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर हमला किया है और अगर हम बात करें तो देश के अलग अलग हिस्सों से जो रिएक्शंस आ रहे हैं उनकी हम बात कर रहे हैं। कहीं ना कहीं जिस तरह से ये पूरी की पूरी स्थिति है, पता है आपको, सुबह सुबह भारत ने पाकिस्तान के उस पर हमले किए हैं आतंकी ठिकानों पे। कैसे देखते हैं आप लोग? इंतजार कर रहे थे इसका? जी, अरे वो तो एक नंबर काम करा उन लोगों ने यार, जैसे के साथ तैसा होना ही चाहिए भाई। हाँ, क्योंकि वहाँ भी पब्लिक रहती है, आम पब्लिक रहती है, बड़े बड़े नेता लोग इस्तेदी करते हैं और पब्लिक पिसाती है उसमें। बहुत एक नंबर काम करा।
भारत ने जो है आतंकी हमलों पे अटैक किया है पाकिस्तान के, कैसे देखते हैं, कैसा लग रहा है? नहीं, अच्छा है, सही किया है। और क्या नाम है, मतलब ये तो होना चाहिए था। और अच्छा, हाँ, और भी कुछ बड़ा हो उसकी और उम्मीद है मोदी से। कि अभी भारत ने पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पे हमले किए, आप लोगों को लग रहा था कि ये होना चाहिए? जी नहीं होना चाहिए। भारत ने किया है पाकिस्तान पे, अभी भारत ने करा है। हाँ तो होना चाहिए था, उनको सबक मिलना चाहिए था सर। होना चाहिए। हाँ, उनको सबक मिलना चाहिए था। तो ये जो लोग हैं, लगातार हम इनसे बात कर रहे हैं, अलग अलग जगहों से जो आए हुए हैं, और किस तरह से लोग यहाँ पर देख रहे हैं, क्योंकि हम भोपाल रेलवे स्टेशन पे मौजूद हैं और उन्हीं से बात कर रहे हैं। ये बताइए भाई, भारत ने पाकिस्तान के ऊपर अटैक किया, पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पे, इंतजार आप लोगों के मन में था कि ऐसा होना चाहिए? बहुत मन में था, बहुत खुशी हुई दिल से, बहुत अच्छा लगा, क्योंकि हमारे जो निर्दोष थे, देशवासी थे, उन पे अटैक किया सर। ये बहुत गलत किया सर, पाकिस्तान ने, आतंकवादियों ने बहुत गलत किया सर। भारत ने पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पे हमला किया है, रिएक्शन किया है भारत का, आप लोग इसका वेट कर रहे थे? हाँ। कैसा लग रहा है अब कि अब वहाँ पाकिस्तान में आतंकियों को मारा है भारतीय सेना ने? अच्छा लग रहा है। अच्छा, कुछ जरूरत पड़ी इंडिया में, आप लोगों की तैयारी है कि आप लोग भी साथ में हैं देश के सेना के? हाँ बिल्कुल साथ में। बहुत ही अच्छा लग रहा है सर जी, ऐसा होना चाहिए अपने भारत में। हम जैसे भारतवासियों को ऐसा करना चाहिए कि एकता रखनी चाहिए और हर चीज को सोच समझकर चलना चाहिए, ताकि भारत हमेशा हमेशा भारत महान बना रहे। एक बार भारत माता की जय बोलेंगे? भारत माता की जय। एक साथ बोलेंगे आप लोग सारे लोग जी, भारत माता की जय। तो ये आप देख सकते हैं जो कहीं ना कहीं उत्साह है इस समय, जहां पर भी जाएंगे, जैसे जैसे खबर आगे आ रही है, कहीं ना कहीं भारतीय ये भी बोल रहे हैं कि हम एक साथ हैं और ये जोश सेना के साथ है। कैमरामैन हरी के साथ अनुराग मालवीय, 24x7 भोपाल। तो ऑपरेशन सिंदूर के जरिए भारत ने न सिर्फ पाकिस्तान को बल्कि विश्व को भी एक संदेश दे दिया है कि भारत जो है वो सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की थीम पर चलता है, इस पूरी मनोदशा पर चलता है। यानी कि भारत चाहता है कि किसी का भी बुरा ना हो, सबके साथ रहे, सबका विकास हो, सब आगे बढ़े। लेकिन अगर भारत के साथ कोई गलत करने की कोशिश करता है और उसे छेड़ने की कोशिश करता है या उसे कमजोर आंकने की कोशिश करता है, तो उसको मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा, उसके घर में घुसकर जवाब दिया जाएगा और इस तरह का जवाब दिया जाएगा कि अगली बार वो कुछ भी करने से पहले, कहने से पहले 1000 बार सोचेगा। तो कुल मिलाकर कहना यही है कि भारत जो है एक समृद्ध राष्ट्र है और एक ऐसा राष्ट्र है जो कि ये जानता है कि समय आने पर उसे क्या करना है, कैसे करना है, किस तरह से माकूल जवाब देना है। और भारत की सेना, जिस पर जितना गर्व किया जाए उतना कम है, और भारत की सेना के साथ भारतीयों की जो शक्ति है वो हमेशा बनी रहेगी और भारत हमेशा अपनी सेना पर गर्व करता रहेगा और हमेशा ये कहता रहेगा जय हिंद, जय भारत। तो इसी के साथ इस खास पेशकश में इतना ही। ताज़ा खबरों के लिए, अपडेट्स के लिए आप बने रहिए INS 24/7 के साथ। नमस्कार।